सोच कर देखो कि एक रिलेशनशिप में आप एक पर्सन के साथ 2 से 3 साल टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन इतना टाइम होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद वो इंसान आपसे कहता है कि मुझे तो आपसे प्यार है ही नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। जब आप ये सुनोगे इतना टाइम देने के बाद, तो आपको कितना बुरा लगेगा। अक्सर ऐसा कई लोगों के साथ होता है। रिलेशनशिप में इतना टाइम देने के बाद, रिलेशनशिप में अपना सब कुछ देने के बाद, आखिर में वो इंसान छोड़कर चले जाता है, वो इंसान दूरी बना लेता है। अगर आप भी ये समझना चाहते हो कि आप जिस रिलेशनशिप में हो वो रिलेशनशिप आपके लिए सही है या फिर नहीं, क्या पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता भी है या फिर नहीं, या पार्टनर केवल आपके साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा, अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। और इस वीडियो से ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रस्ट मी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, आज आप जिनके साथ हो, जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो पार्टनर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता है, तो ये एक रेड फ्लैग है। कई बार रिलेशनशिप में हम पार्टनर को जितना बताते हैं, पार्टनर उतनी बातें बड़े ध्यान से सुनता है, लेकिन खुद से कुछ भी नहीं पूछता है। उन्हीं बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितने दुखी हो, कितने परेशान हो, आपके इमोशंस कैसे हैं, उनका ध्यान आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक रेड फ्लैग है। हम इस बात को अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं और ये सोचते हैं कि ये बहुत छोटी सी बात है, इसीलिए पार्टनर को हर बार खुद से ही अपने लाइफ के बारे में बताते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हो क्या पार्टनर का ध्यान आपके लाइफ के ऊपर है भी या फिर नहीं, तो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताना बिल्कुल बंद कर दो और 12 से 15 दिनों तक ये एनालाइज करो, क्या वो खुद से पूछते हैं कि आप क्यों दुखी हो, आप दिन में क्या करते हो, आपके फैमिली के साथ क्या टर्म्स है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है। अगर वो ये सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं, अगर उन्हें इन बातों से फ़र्क पड़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो ये एक रेड फ्लैग है। आने वाले टाइम में वो पर्सन आपसे डिटैच होकर आपको छोड़ भी सकता है। दूसरी बात, आपके फीलिंग्स और इमोशंस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है। ऐसा कई बार होता है। चलो फाइट्स के वक्त हम समझ सकते हैं कि पार्टनर को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद, जैसे मान लो मॉर्निंग में आपकी और उनकी फ़ाइट हो गई, अब वो इतने गुस्से में है, वो इतना इरिटेट होकर बैठे हैं कि अभी उन्हें आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आकर आपकी केयर कर रहे हैं, आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो चलो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पार्टनर का बिहेवियर बिल्कुल ऐसे बन गया है कि उन्हें आपके फीलिंग्स, इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो केयर करना ही भूल गए हैं, वो आपकी केयर करते ही नहीं है, वो बिल्कुल भी आपसे पूछते ही नहीं है कि आपकी इमोशंस कैसे है, अभी आप क्या फील कर रहे हो, आप दुखी हो तो आप क्यों दुखी हो रहे हो। अगर ऐसी बातें वो खुद से नहीं पूछते हैं, वो ऐसे इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि जब आप दुखी भी हो तब भी वो आपको इग्नोर करके चले जाते हैं, 2-2 6-6 दिनों तक वो आपसे बात ही नहीं करते हैं, ट्रस्ट मी, ये एक रेड फ्लैग है। अब सीधी सी बात है, रिलेशनशिप में इमोशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पार्टनर अगर आपकी इमोशंस को ही ना समझे तो वहाँ पे खुश रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब कई बार इसमें हमारी भी बहुत गलती होती है कि हम ही हमारे इमोशंस को हमेशा दुखी करके रखते हैं कि नहीं तो हम तो हमेशा दुखी ही है, परेशान ही है। तो यहाँ पे आपकी भी गलती है, पहले अपनी गलती में सुधार करो, थोड़ा खुद को खुश दिखाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ अपनी इमोशंस को, अपने लाइफ को। लेकिन बीच बीच में दुखी होने के बाद भी पार्टनर आपकी इमोशंस के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करता है, समझ जाओ कि आप गलत इंसान के साथ हो और कभी भी वो आपके इमोशंस को समझने के लिए एफर्ट्स नहीं डालेंगे। रेड फ्लैग है। तीसरी बात, वो सिर्फ अपनी नीड्स
और वांट्स को पहले रखते हैं। यानी कि जो उन्हें इस रिलेशनशिप से चाहिए वो उन्हें चाहिए ही चाहिए। और इस वजह से अगर वो अपना बिहेवियर बहुत अच्छा बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि उन्हें आपके साथ फिजिकल होना है, सेक्स करना है, और इसके लिए वो अपना बिहेवियर बहुत अच्छा बना कर रख रहे हैं, आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है, आप सेक्स कर लेते हो, वो 2 4 6 दिनों तक आपको इग्नोर करते हैं, 10 10 दिनों तक आपसे अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं। यानी कि जो उन्हें चाहिए जब तक उन्हें वो नहीं मिलता है तब तक उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही उन्हें वो मिल गया, चाहे वो फिजिकल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो या फाइनेंशियली सपोर्ट हो, यानी कि जैसे ही उन्हें वो चीज़ मिल जाती है उनका बिहेवियर बदल जाता है। कई बार कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि वो आपसे कुछ पाने के लिए झूठा प्यार दिखाते हैं, कुछ दिनों तक आपकी बड़ी केयर करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से आपको उनके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, आप उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हो, बार बार उनकी बातों में आ जाते हो, और फिर जैसे ही उन्हें वो मिल जाता है वो इग्नोर कर देते हैं। और अगर ये आपके साथ बार बार हो रहा है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बेवकूफ़ बनकर आप बैठे हो। मैं जानता हूँ कि मेरी ये बात आपको बहुत कड़वी लग सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। एक दो बार अगर आपके साथ ये हो रहा है तो 100% आपके साथ गलत हो रहा है, इसमें उनकी गलती है। लेकिन बार बार वो आपके साथ ये कर रहे हैं और बार बार आप अपने साथ ये होने दे रहे हो, तो इसमें केवल और केवल आपकी गलती है। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, बार बार उनको ब्लेम मत करो, क्योंकि धोखेबाज लोग इतने बेशरम होते हैं, उन्हें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता किसी का दिल दुखाते हुए। बहुत बड़ी बात मैं अभी आपको बोल रहा हूँ और यकीन कीजिए ये बिल्कुल सच बात है। अगली बात, वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते ही नहीं है। कई बार रिलेशनशिप में पार्टनर का ये बिहेवियर बन जाता है कि उनकी इच्छा ही नहीं होती है आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की। आप उनसे बातचीत करते हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हो, इसीलिए आपकी बातचीत होती है, लेकिन वो कभी भी खुद से एफर्ट्स नहीं डालते हैं। 2 3 मिनट बात करते हैं, गायब हो जाते हैं, 1 2 मिनट कुछ बात करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, फिर इग्नोर करने लगते हैं। अगर ये उनका बिहेवियर है, बिल्कुल चुपचाप से उनके इस बिहेवियर को एनालाइज करो। अगर वो 10 12 दिनों तक लगातार ये बिहेवियर बना के रखते हैं तो आप ये समझ लो कि उनकी अटैचमेंट आपको लेकर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको एनालाइज करते आना चाहिए, क्योंकि धोखेबाज इंसान किस लेवल पर धोखा दे रहा है ये तभी आपको पता चलेगा जब आप एनालाइज करना सीखोगे, शांत रहकर उन्हें समझने की कोशिश करोगे। चलो 1 2 दिन उन्होंने इग्नोर किया, हो सकता है वो किसी काम में बिजी है, आप एनालाइज करो, 2 4 6 10 दिन का टाइम दो। लेकिन अगर वो 10 12 दिनों तक भी यही बिहेवियर बनाकर रख रहे हैं तो आप समझ जाओ कि वो खुद से आपके साथ टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहते। आप ज़बरदस्ती उन्हें कहोगे तो वो टाइम स्पेंड करेंगे। और एक बात आप याद रखना, ज़बरदस्ती आप किसी भी इंसान का टाइम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मांग सकते। थोड़ा टाइम वो आपको देंगे, वो इरिटेट फील करने लगेंगे क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं हो रही है। और ऐसा अगर आपके साथ लगातार हो रहा है तो आपको एक क्लियर डिसीजन ले लेना चाहिए। एनालाइज करो, फिर भी उनका यही बिहेवियर है तो क्लियर डिसीजन ले लो, आपके लिए ज़रूरी है। अगली बात, वो आपके साथ कितने ऑनेस्ट है, कितने ट्रांसपेरेंट है, इस बात को समझो। अगर पार्टनर कोई बातें छुपा रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, सच आपके सामने नहीं आने देता है और बातों को घुमा घुमा कर आपके सामने रखता है, आपको सच पता है लेकिन वो फिर भी झूठ बोल रहा है, हमेशा अपना फ़ोन छुपाता है, मैसेजेस डिलीट करता है, अगर इस तरीके का बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो कुछ गलत कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, कई बार पार्टनर आपके साथ रहना भी चाहता है और आपको धोखा भी देना चाहता है। उन्हें लगता है आप तो उनके लिए बिल्कुल एक सेफ साइड हो, हमेशा वो आपके साथ रहेंगे क्योंकि आप उनके लिए लॉयल हो और उन्हें लॉयल चाहिए, लेकिन वो गलत करना चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार उनके बिहेवियर में ये महसूस हो रहा है वो झूठ बोल रहे हैं या वो बातें छुपा रहे हैं, लॉयल नहीं है, घुमा घुमा कर बातें आपको बताते हैं, तो आप समझ जाओ कि आपको यहाँ पे थोड़ा स्टैंड लेना होगा। या तो उनकी कोई गलती को पकड़ो और उनकी गलती उनके सामने रख दो एनालाइज करके, क्योंकि अगर कोई गलती कर रहा है तो आप बस एनालाइज करो, जैसे मैंने इसके पिछले पॉइंट में आपको बताया था। जैसे ही आप एनालाइज करोगे उनकी कोई ना कोई गलती आपके सामने आ जाएगी, और जब कोई बड़ी गलती आपके सामने आएगी तब आप वो बातें उनके सामने रखो। गलती अगर बहुत बड़ी है,
फैसला लो कि आप उनसे ब्रेकअप करोगे, उनके साथ नहीं रहोगे। लेकिन अगर छोटी बड़ी गलती है तो उन्हें पनिश करो, आसानी से माफ मत करो, उन्हें उनकी गलती का एहसास होने दो। जब आप ये करोगे तो बार बार वो आपके साथ गलती नहीं करेंगे और उनके मन में ये डर भी रहेगा कि कहीं ना कहीं अब उन्हें आपके साथ लॉयल बनकर रहना ही होगा। अगली बात और इस वीडियो की आखिरी बात, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ध्यान से समझना। अगर वो आपको बेवजह इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर फाइट करके आपसे कुछ दिनों तक दूर हो जाते हैं, हल्की सी कोई बात पर फाइट हुई, फाइट बड़ी हुई, 8-10 दिनों के लिए उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी बात हुई और उन्होंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। अगर उनके बिहेवियर में केयर, एफर्ट्स और प्यार से ज़्यादा इग्नोरेंस है तो आप समझ जाओ कि ये रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है। रिलेशनशिप में एफर्ट्स की काफ़ी वैल्यू रहती है, अंडरस्टैंडिंग की काफ़ी वैल्यू रहती है, लेकिन अगर लगातार बार बार इग्नोरेंस आने लगे, लगातार आपको बार बार उनके बिहेवियर में इग्नोरेंस देखने को मिले, तो आप समझ जाओ कि आप बहुत दिनों तक इस रिलेशनशिप को बचाकर चाह कर भी बचा कर नहीं रख सकते। अगर आप चाहोगे ना तब भी ये रिलेशनशिप नहीं बचेगा। इसीलिए आप स्पेस दो। अगर वो किसी बात के वजह से परेशान है, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप स्पेस दो। लेकिन अगर ये उन्होंने बिहेवियर बना लिया है, ये उन्होंने अपना स्वभाव बना लिया है, ये उनका स्वभाव बन गया है, तो आप समझ जाओ कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, तुरंत अपनी कॉल बुक कीजिए और कॉल पर अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कीजिए।